हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैंने वीटर टेक्नोलॉजी की साइट है यानी लैंडिंग पेज ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आप हिंदी में सारा देख रहे हैं। इसको चाहे तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं अपने मोबाइल सेट के थ्रू। ओके। तो यहाँ पर जो इनकी लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश और भी कुछ भाषाएं हैं यहाँ पर, लेकिन अपने मोबाइल सेट के ज़रिए किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ओके। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर भी क्या चल रहा है, अभी जैसे आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको ज्वाइन करना है। फिलहाल ज्वाइन करने से पहले आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन और भी बातें, क्यों ज्वाइन करना है, क्या प्रॉफिट है, ये सारा जान लेने के बाद सिर्फ ट्विटर में ही नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, ज्वाइन करने से पहले आप उसको चेक ज़रूर करें कि उसमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसके प्रॉफिट क्या हैं, ठीक है, क्यों हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, इसके शेयर हैं, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी है, लोग हैं, हमें क्यों लेना चाहिए। बहुत सारी अभी देखिए, बहुत सारे एक्सचेंज आ रहे हैं नए नए, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि अभी ये एयरड्रॉप दे रहा है, फिर बाद में आगे लॉन्च होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, बहुत तरीके की बातें हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे एक्सचेंज हैं तो जो गायब हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो चलेंगे भी। ठीक है। अब अगर सेम जैसे मान लीजिए कि आप बाइनेंस एक्सचेंज यूज करते हैं और बाइनेंस से अच्छा कोई और भी एक्सचेंज है, अगर उसमें कुछ और भी प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसे यूज करेंगे, अन्यथा आप बाइनेंस को ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बाइनेंस में ही अच्छी खासी इनकम भी होती है और इसमें सुविधा भी अच्छी है। ठीक है। तो जब हमें बाइनेंस पर ही सुविधा अच्छी मिलती है तो हम दूसरे एक्सचेंज को क्यों यूज करेंगे। अगर उसमें कोई अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, तो हम उसे यूज करेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, रेफ़र करते होंगे आपको कि ये एक्सचेंज में ज्वाइन कीजिए, इस टेक्नोलॉजी में ज्वाइन कीजिए, वगैरह वगैरह। और यहाँ पर वेटर टेक्नोलॉजी में आपको काफ़ी लोगों ने इनवाइट किया होगा, बड़े बड़े लीडर थे। अब वो पहले दूसरा प्रोजेक्ट लाए, फिर वीटर लाए, वीटर के बाद भी और प्रोजेक्ट लाए, फिर उसके बाद और प्रोजेक्ट लाए, उसमें काम कर रहे हैं। तो वीटर की तरफ किसी का ध्यान जाता भी है, कभी नहीं जाता है। वीटर के जो ग्रुप्स हैं उसमें दूसरी न्यूज आ रही है, वीटर की नहीं आ रही है। ठीक है। लोगों ने जूम क्लास कर कर के थक गए, अपना उन्होंने कमीशन बना के बैठ गए हैं और लोगों को छोड़ दिया अंधेरे में। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो किसी ऐसे लीडर के साथ ज्वाइन करें या फिर डायरेक्टली ज्वाइन करें। ठीक है। आपने पैसा लगाया तो आपको ही देखना पड़ेगा कि वो पैसा आपका कहाँ जा रहा है और किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कैसे इसमें आप जानकारी हासिल करें, इसमें क्या और आगे चल रहा है। तो वो सारी जानकारी आपको आपके साइट पर ही मिल जाएगी, आपकी आईडी पर ही मिल जाएगी। ठीक है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी दूसरे के भरोसे आप बैठे रहेंगे तो कुछ भी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो सारी बातें इसमें मैं बताऊंगा शुरू से आखिरी तक, इसमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। और बहुत सारे लीडर बड़े बड़े थे, लेकिन उनको निकाल कर किसी अदर जो लीडर है उनको जिम्मेदारी दी गई हो, तो वो मतलब अपने आप को क्या समझते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं। अभी लैंडिंग पेज मैंने ओपन किया हुआ है और इसको किसी भी लैंग्वेज में आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वीटर टेक्नोलॉजी का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जब हवा जब फ्लो होती है, हवा बहती है, तो हवा उस प्रोजेक्ट से टकराती है तो प्रोजेक्ट में रोटेशन होती है। उसी रोटेशन के आधार पर वहाँ उस प्रोजेक्ट से, जैसे पवन चक्की होती है, जब वो पवन चक्की घूमती है तो उससे बिजली बनती है, ठीक उसी तरह का ये भी काम करती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रदूषण वगैरह होता है। ठीक है भाई, यानी भारी भरकम और होती है, काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, काफ़ी हल्की और हवा के कम फ्लो के कारण कम फ्लो से भी ये रोटेट करेगी। काफ़ी हाइट होती है इसकी, ऐसा जैसे काफ़ी नज़दीक में यदि हवा फ्लो नहीं कर रही है तो काफ़ी इसकी हाइट होगी। ऊपर से नीचे तक जहाँ भी हवा उससे टकराएगी वो पूरा जो टेक्नोलॉजी है अंदर टरबाइन वो रोटेट करेगी और बिजली जनरेट होगी। ठीक है। तो उसी का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया। स्ट्रक्चर कोई एक ही जैसा नहीं होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे और स्ट्रक्चर के चारों तरफ बिल्डिंग होगी, जो बिल्डिंग सपोर्ट करेगी
पूरे स्ट्रक्चर को कि ये स्ट्रक्चर जैसे आंधी वगैरह है तो गिरे ना। ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पवन चक्की है तो उसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं होती कि जैसे तेज़ हवा आए तो वो गिरे ना। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में मैंने देखा है कि पवन चक्की टूट कर गिर पड़ी या उसके पंखड़ी टूट कर गिर पड़ी या फिर उसमें आग लग गई ऐसी। ठीक है, तो उसी तरह जिस तरह से इसमें कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना ना हो इस तरह का प्रोजेक्ट धीरे धीरे बनकर तैयार किया जाता है, बनाकर तैयार किया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर सब दिया है वीटर टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज वाइंड एनर्जी। तो ये एनर्जी विंड के वाइंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो अभी कोयला और पानी वगैरह से जो हाइड्रोलिक एनर्जी यहाँ पर बनती है तो उससे क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो ये इससे क्या पोल्यूशन होता है, पूरे हवा में प्रदूषण फैलता रहता है। यहाँ पर धुआं आपने देखा होगा, कहीं बिजली का कोई भी वहाँ प्रोजेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी कुछ दूरी पर है तो वहाँ पर धुआं निकलता ही रहता है। तो वो जाहिर सी बात है, वो धुआं ऊपर जाकर ख़त्म तो नहीं होता है, पूरे वायुमंडल में फैल जाता है और हम जो भी सांस लेते हैं उसी श्वास के जरिए वो शरीर में चला जाता है या पौधों में पत्तियों में चिपक जाता है, पूरे वायुमंडल में वो हर जगह पर फैल जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर रिसोर्स डिप्लेशन, यहाँ पर जैसे कोयला से बिजली अगर बनती है, ठीक है, तो कोयला ऐसा तो है नहीं कि कोयला हमेशा रहेगा ही, धीरे धीरे कोयला ख़त्म होता जाएगा और वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा तो फिर बिजली बनना बंद हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कोयले को ले जाना, डिलीवर करना, इधर उधर भारी भरकम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। अब यहाँ पर क्या है, पवन चक्की, यहाँ पर जो वाइंड एनर्जी है तो यहाँ पर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, यहाँ पर कोई भी प्रदूषण नहीं है। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर धुआं वगैरह फैलेगा। और रिन्यूएबल, ठीक है, बार बार उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि अब कोयला यहाँ पर डालना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड स्प्रेड यूज। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, तो यहाँ पर इस तरह का आप देख रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा पंपिंग सेट। ठीक है, तो पंपिंग सेट में पहले पे बहुत चौड़ाई का गड्ढा होता था, काफ़ी गहरा होता था, उसमें नीचे पंप होता था। ठीक है, और ऊपर डीजल इंजन या मोटर रखी होती थी और दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक पट्टा होता था लंबाई में, तो उसको कनेक्ट किया जाता था। तो काफ़ी एनर्जी में वेस्ट शायद हो जाती हो, और उसको चिपचिपा करने के लिए तारकोल का लेप लगाया जाता था, तो वो चलती है। अब वहाँ से जो रोटेट करेगा पंखा तो वहाँ से फिर ऊपर आएगा के जरिए। तो सेम इसको मान लीजिए कि पवन चक्की, तो एक तरफ से जब हवा फ्लो होगी तो पवन चक्की घूमेगी, रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पंखे की जगह पर वो पंपिंग सेट उसकी जगह पर, और वो जो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है जब पंपिंग सेट चलती, पंपिंग सेट का शोरगुल, या मोटर चलती, मोटर का शोरगुल तो पट पट करता रहता है, आपने देखा होगा। उसकी जगह पर अब सबमर्सिबल आ गई है। सबमर्सिबल में क्या होता है कि जो पंपिंग सेट, जो पंप होता है उसी में वो जो उसका मोटर है वो सेट कर दिया जाता है दोनों। ठीक है, वो नीचे एक होल के माध्यम से पहले होल कर लिया जाता है, उसी के माध्यम से वो नीचे डाल दिया जाता है ज़मीन में जहाँ पर पानी होता है, वहीं से वो पानी फेंकता है जब वो चालू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ऊपर तो शोरगुल बिल्कुल होता नहीं है, पानी जो गिरता है उसी का शोरगुल होता है, बाकी इसमें एक्सीडेंट होने का कोई भी खतरा नहीं है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई शोरगुल भी नहीं है, कोई खतरा भी नहीं है, और पानी भी बहुत ज़्यादा निकलता है। ये है कि उसका जो पंप होता है कितना बड़ा है, बड़ा पंप होगा तो ज़्यादा पानी आएगा, छोटा पंप होगा तो थोड़ा पानी आएगा, पाइप के हिसाब से जितनी चौड़ी पाइप होगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर सेम उसी तरह का जैसे सबमर्सिबल होती है उसी तरह का यहाँ पर वीटर टेक्नोलॉजी है। इसको हाइट में जैसे आपने देखा होगा ट्विन टावर, आपने वहाँ जाकर नहीं देखा होगा लेकिन टेलीविज़न पर देखा होगा ट्विन टावर कितना ऊंचा था, बहुत ऊंचा था। ठीक उसी तरह का यहाँ पर जो प्रोजेक्ट होगा वीटर टेक्नोलॉजी का वो काफ़ी हाइट तक होगा, और ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर तो हवा तो होगी ऊपर से नीचे तक, कहीं भी हवा अगर टकराएगी उससे ऊपर से नीचे तक। ठीक है,
तो भी वो रोटेट करेगा। पवन चक्की में अगर ऊपर जैसे हवा ना चल रही हो, नीचे नीचे हवा चल रही हो, तो फिर वो नहीं करेगा, या फिर ऊपर चल रही हो, ठीक है, जब उसे पंखड़ी में हवा लगेगी तभी वो रोटेट करेगा। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है पूरा ऊपर से नीचे तक चारों तरफ खुला हुआ होता है, और चारों तरफ उसके एक वेल्डिंग होती है चारों तरफ से, और उसी में हवा के लिए जो स्थान होता है इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हवा किधर से भी चले, पूरब से पश्चिम से जिधर से भी चले, तो वहाँ पर जो क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज जैसा भी प्रोजेक्ट घूमेगा, क्लॉक वाइज जैसे यहाँ पर दिख रहा है क्लॉक वाइज घूम रहा है, तो वो रोटेट करेगा। इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर पूरब से चली तो वो क्लॉक वाइज घूम रहा है, पश्चिम से चलने लगी तो एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि क्लॉक वाइज ही घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती ही रहेगी, ठीक है। तो अब कितनी भी अगर हवा चलती हो तो वो उस प्रोजेक्ट के चारों तरफ जो बिल्डिंग होती है वो उसकी प्रोटेक्ट रक्षा करेगी कि इस प्रोजेक्ट में कोई नुकसान ना हो, ठीक है, ऐसा होगा। जबकि कभी पवन चक्की आपने शायद टूटे हुए गिरते हुए देखा हो। अब नहीं देखा है तो आप वीडियोस में देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर वीडियो भी है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक पवन चक्की भी आप दिख रही है, और एक प्रोजेक्ट भी यहाँ पर देख रहा है जिसके चारों तरफ बिल्डिंग बनी हुई है वीटेक टेक्नोलॉजी का, ठीक है, एप्लीकेशन पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर देखिए रिटेल एंड, इसको कहीं भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग ये लिविंग प्लेस जहाँ पर आप रहते हैं, या कोई सरकारी हॉस्पिटल है या बैंक है, वहाँ पर भी ये लग सकता है आसानी से। कोई मार्केट वगैरह है वहाँ पर लग सकता है, कोई खेल मैदान है वहाँ पर भी लग सकता है जहाँ पर लोग खेलते हैं। इसके बाद में डाटा एंट्रीज, ऑफिस प्रीमाइसेस, और यहाँ पर और भी प्रोडक्शन इक्विपमेंट हर जगह, ठीक है, कहीं पर भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से वहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग उसका स्ट्रक्चर भी, डिज़ाइन भी अलग अलग तरह का होगा, ठीक है। बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसका डिज़ाइन हो सकता है अलग हो, और फिर धीरे धीरे समय बीतता जाएगा उसी प्रकार से उसका डिज़ाइन भी चेंजमेंट हो सकता है। कि हम इस तरह का अगर डिज़ाइन बनाएंगे तो इस तरह से हवा लगने से ये ज़्यादा रोटेट करेगा और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, प्लस हवा को स्वच्छ भी करेगा। वाइंड इज एवरीवेयर, हवा हर जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हवा का जो वायुमंडलीय किस तरह से आती है वो सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक मॉडल है जो रोटेट कर रहा है, उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वीडियोस भी हैं जो ऑफिस के हैं, वो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है ऊपर उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके लैंडिंग पेज पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, खुद ही। कंप्रेशन विद प्रोपेलर वाइंड टर्बाइंस। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रोजेक्ट, यहाँ पर ये क्लिक करते जाएंगे तो अलग अलग प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन है वो निकलता जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये ये टरबाइन जो पवन चक्की है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो वीटेक टेक्नोलॉजी का है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये निकलता जाएगा आगे। तो यहाँ पर देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एयर फ्लो कंसंट्रेशन, और यहाँ पर द पॉसिबिलिटी ऑफ एयर फ्लो कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए हवा कभी कभी अगर नहीं बहती है या कम हो जाती है तो हो सकता है ये कम गति हो जाए इसकी, धीरे धीरे रोटेट करे, या फिर एक तरफ से जो हवा लगती है उसकी काफ़ी स्पीड कम हो सकती है, या फिर रुक भी सकता है। तो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं कि ये रुक जाए, ये चलता ही रहेगा ऊपर से नीचे तक। कहीं भी हवा उसको टच करेगी या घूमेगा, ठीक है। उसी तरह का यहाँ पर दिया गया डिज़ाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ स्ट्रॉन्ग नॉइज अप टू 70 डी, यहाँ पर नॉइज भी होगा। और यहाँ पर लो स्पीड डिज़ाइन प्रोवाइड्स, यहाँ पर कोई भी शोरगुल नहीं होगा जो ये रोटेट करेगा, जो वीटेक टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर द जनरेटर विद ब्लेड्स इज़ लोकेटेड एज दी हाई अप। तो यहाँ पर जो
ब्लेड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंगल में, काफ़ी ज़्यादा हाइट में होते हैं। इसके बाद यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं 1000 मीटर की हाइट पर होंगे, और जो कि किसी के थ्रू टच नहीं किए जाएंगे। जैसे हो सकता है ये बिल्कुल खुले में होगा, जो पवन चक्की है ये खुले में नहीं होगी, इसके चारों तरफ बिल्डिंग और प्लस प्रोटेक्टेड होगा कि आप वहाँ तक टच ना कर पाएँ, कि जैसे आपका हाथ वहाँ पर चला जाए या बॉडी कोई उसके ऊपर कूद जाए या एक्सीडेंट का ऐसा खतरा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर। और अलग अलग यहाँ पर और भी देख सकते हैं, यहाँ पर टूटने का खतरा है पवन चक्की, द इनेबिलिटी टू यूज़ द ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा हवा चलती है तो हो सकता है ये टूट भी जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, द एबिलिटी टू यूज़ ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज। तो यहाँ पर इस तरह का ऐसा नहीं है कि हवा ज़्यादा अगर चलती है तो ये टूट कर नीचे गिर जाए। जैसे मान लीजिए कोई अगर आपने पुआल देखा होगा किसी ट्रैक्टर पर लदा हुआ, अगर वो जा रहा है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है काफ़ी ऊपर होता है। अगर वो ज़रा सा भी कहीं खड्डा जैसे आ जाता है तो वहाँ पर बहुत ही धीमी गति से उसको निकाला जाए। अगर वो बहुत तेज़ी से अगर निकालेंगे तो उसका गुरुत्वाकर्षण अगर पहिए के बाहर निकल जाता है तो वो पलट सकता है। ठीक है, उसके एवरेज में अगर उस ट्रैक्टर की ट्रॉली में अगर कोई लोहे का सामान भारी भरकम लदा हुआ है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो काफ़ी नीचे रहता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा अगर खड्डा आ भी जाएगा तो भी उसका गुरुत्व केंद्र पहिए के बाहर नहीं जाएगा और वो नहीं पलट सकती है। ठीक है, तो उसी तरह से ये समझाया जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर डिजाइन आप देख सकते हैं, वायु प्रवाह दिशा की कमी, अगर उस दिशा से अगर वायु नहीं आ रही है तो वो हो सकता है रोटेशन करना बंद कर दे। वायु प्रवाह की दिशा एक स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी में, वीटर टेक्नोलॉजी में, अगर किसी भी दिशा से यहाँ पर हवा चलती है तो यहाँ पर वो रोटेट करता ही रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में आइए यहाँ पर और भी डिजाइन यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हवा एक तरह से बिल्डिंग में एंटर होती है, दूसरी तरफ से निकलती है। ठीक है, और ये रोटेट होता रहता है। ये है मिस्टर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का विशेष अधिकार। तो ये डेनिस टेगलिन जिन्होंने इसको डिजाइन किया है, बनाया है, बहुत अच्छा काम किया है। और पैटेंट पास अभी 75 देशों में इसका पैटेंट दिया गया है। अगर सभी कंट्री से पैटेंट पास हो जाता है, सभी कंट्रियों के में ये प्रोजेक्ट लगेगा। और यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी शेयर पैकेज लेते हैं, तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, फ्यूचर में। तो अभी यहाँ ऐसा कोई यहाँ बताया जा रहा है कि अभी नहीं, अभी लोग कहते हैं, जब आपको इनवाइट करते होंगे तो कहते हैं अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए खरीद लो। अब बच्चे भी हो जाएंगे, उसके बाद भी नहीं मिला तब क्या करेंगे? ठीक है, तो अभी 2027 से 28 के बीच में यहाँ पर लिस्टिंग करने का प्रोसेस है। ठीक है, तब तक हो सकता है 75 कंट्रियों में ये पैटेंट पास हो जाए। तो यहाँ पर जो भी अभी हो सकता है 2023 से यहाँ पर प्रॉफिट जो है मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि दुबई में इसका ऑफिस है। ठीक है, तो वहाँ पर जब आप प्रोजेक्ट लगेगा और किसी भी कंट्री में डिलीवर होगा प्रोजेक्ट, तो वहाँ से जो भी जिन्होंने लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, जितने भी शेयर लिए होंगे, तो उसके परसेंटेज के हिसाब से उन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर कंट्री आप देख सकते हैं, सभी कंट्री में जिस कंट्री में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उनका जो सर्टिफिकेट है आपको दिख जाएगा। ठीक है, और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए इंडिया का है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी सर्टिफिकेट है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हर कंट्री का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। जिसमें पास नहीं हुआ पेटेंट तो वहाँ का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दिखा दिया। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022-2023 के अंत तक न केवल इमारतों के बल्कि ऊर्जा कुशल भवनों के निर्माण की आवश्यकता के बारे में दुनिया के डेवलपर्स को समझाएं। तो लोगों को बताना इसके बारे में कि ये किस तरह से एनर्जी जनरेट करती है। आने वाले समय में जब कोयला नहीं होगा या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले साधन नहीं होंगे तो पवन ऊर्जा बहुत ही काम आएगी।
और फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, जो अभी जिन साधनों से अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उनसे प्रदूषण भी होता है, लेकिन यहाँ पर इको फ्रेंडली है, प्रदूषण नहीं होता है। तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद सहमालिक कैसे बन सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करके आप यहाँ पर कोई भी शेयर पैकेज ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस हमने वीडियो में बताया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में पूरी लिस्ट मिल जाएगी किस तरह से इसमें केवाईसी करना है, टॉपअप कैसे करना है, शेयर कैसे लेना है, इंस्टॉलमेंट में कैसे लेना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर सहमाली बनने के लिए यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ज्वाइन हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर अभी 2019-2021 में ये इंजीनियरिंग, सर्वेक्षण, मॉडलिंग, स्तंभ मॉडल और बुनियादी डिजाइन लेखन का विकास, 2020, 2022, 2023 में स्तंभ मॉडल के लिए समाधान का विकास। इसके बाद यहाँ पर 2023 में हो सकता है अगर प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर जो भी न्यूज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी न्यूज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में वियतनाम, अब यहाँ पर देखिए वियतनाम का ये प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो अगर वहाँ पर किसी भी कंट्री में अगर जल्द से जल्द कोई भी प्रोजेक्ट लगता है तो फटाफट आप लोगों को प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी टीम है जो यहाँ पर दी गई है, परियोजना दल पूरा यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर सभी कंट्रियों के यहाँ पर जिन लोगों ने पैकेज लिए हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैकेज जिन्होंने ले रखा है, तो उनके यहाँ पर फोटोग्राफ्स दिए हैं और उनके ऊपर क्लिक करके इंस्टाग्राम या फेसबुक का लिंक आपको मिल जाएगा, उनकी प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में भविष्य का हिस्सा बने, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी तक 27,653 लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं जिन लोगों ने पैकेज लिया हुआ है कोई ना कोई। जैसे पहले $100 का पैकेज था तो $10 पर मंथ के हिसाब से वहाँ पर इंस्टॉलमेंट में आप ले सकते थे। तो वो भी मिलाकर यहाँ पर जैसे आप भले ही उन्होंने इंस्टॉलमेंट में $20 का अभी ले रखा हो, $20 पर मंथ, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, वैसे ही यहाँ पर एक नंबर बढ़ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है जिन लोगों ने फ्री में 500 शेयर ले रखे हैं, उनकी यहाँ पर एंट्री नहीं होती है। ठीक है, जो पैकेज लेते हैं वही ये नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है और यही टेलीग्राम नंबर भी है। कुछ भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप सवाल जवाब कर सकते हैं। यहाँ पर साइट दी हुई है। इसके बाद में यहाँ पर टेलीग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर सपोर्ट में जा सकते हैं, ऑफिशियल ग्रुप में जा सकते हैं, सपोर्ट इंडिया से यहाँ पर जो भी मासे हैं उनसे आप बात कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अभी तक जो भी हो सकता है आपके मन में कोई आ रहा हो, यहाँ पर सपोर्ट में कौन लोग हो सकते हैं इंडिया के ऊपर, जैसे आप क्लिक करेंगे तो उन मासा के जो टेलीग्राम हैंडल है उस पर आप चले जाएंगे। जो भी आपको पूछताछ करनी हो, जैसे आप रेलवे में पूछताछ करते हैं तो उसी तरह की आप जानकारी, अगर कोई डाउट आपके पास है, ठीक है, कोई डाउट हो रहा हो तो आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैजान MLCI, इनसे आप बात कर सकते हैं। मुझे लगा था कि कोई और लीडर यहाँ पर आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर साइट पर फिर से चलते हैं, यहाँ पर सपोर्ट ऑफिशियल पर जा सकते हैं और इसके बाद में यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप भी, यहाँ पर व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम ऑफिशियल इंस्टाग्राम जो हैंडल है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, जो भी यहाँ पर पोस्ट होगी वो देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, तो इसमें पार्टिसिपेट किस तरह से करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरी प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी है। फिर इसके बाद में आपको शेयर पैकेज ले लेना, पूरा हमने बता दिया है। ठीक है, तो इसके बाद में वहाँ पर शेयर भी आपको मिल जाएंगे 500 शेयर फ्री में। इस तरह का पेज ओपन होगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का ऊपर दो ऑप्शन आएंगे, ये आ रहे हैं। रजिस्टर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर
तो यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर 500 शेयर आपको फ्री में मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर देखना है पार्टनर का लॉगिन क्या है, उसका नाम यहाँ पर आ रहा होगा, इसके बाद उपयोगकर्ता नाम, ईमेल, अपना अपना यूज़र नेम यहाँ पर डालना है, ईमेल डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, इंडिया का पासवर्ड डालना, कन्फर्म पासवर्ड डालना, पंजीकरण कराना है। यहाँ पर पंजीकरण पर क्लिक कर देंगे, वैसे ही आपके ईमेल पर मिल जाएगा। वहाँ से आपको कन्फर्म कर देना है, आपका ईमेल अटैच हो जाएगा आपकी आईडी से। जो भी इन्फॉर्मेशन है, कोड वगैरह जैसे आप मंगाते हैं तो वो आपके ईमेल पर ही आता है। तो ईमेल ज़रूर यहाँ से अटैच कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अपनी प्रोफाइल में जाकर वहाँ पर जो भी आप आधार कार्ड लगाना चाहते हैं तो आधार कार्ड वहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर आप पासपोर्ट लगाना चाहें तो पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। उसके हिसाब से ये डाटा भरना है। अगर आप गलत भरते हैं तो आपकी प्रोफाइल जल्दी वेरीफाइड नहीं होगी। ठीक है, वेरीफाइड हो जाने के बाद वेरीफाइड लिख कर आ जाएगा। कोई भी पैकेज है तो पैकेज आपको इस तरह से लेना है। लॉगिन करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा और 3 नंबर क्लिक करके शेयर खरीदें, यहाँ पर क्लिक करते हैं शेयर खरीदें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट शेयर खरीदें, यानी यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट बाई शेयर। तो अभी इंस्टॉलमेंट का पेज यहाँ पर ओपन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं $40 पर मंथ का यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पैकेज है, जो आप 10 मंथ में क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई छोटा पैकेज बचा नहीं है। तो यहाँ पर 2,68,522 शेयर आएंगे यदि आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। ठीक है, तो ये $40 पर मंथ का है। 10 इंस्टॉलमेंट में $400 का पैकेज हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है $70 पर मंथ का, तीसरा है $140 पर मंथ का, चौथा है $270 पर मंथ का। तो यहाँ पर $6,850 पर मंथ के पैकेज यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर कार्ड से आप ले सकते हैं, परफेक्ट मनी का भी यूज कर सकते हैं, ट्विटर से आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 10% की छूट मिलेगी लाइट कोइन यदि यूएसडीटी का यूज करते हैं तब। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर स्टेप 3 मेक द फर्स्ट पेमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट पेमेंट यहाँ पर कंफर्म करेंगे, यानी प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आगे पेमेंट का प्रोसेस करेंगे। बाई शेयर पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा पैकेज है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो पूरा पैकेज कितना है? $410 का पूरा पैकेज है। तो अभी $100 का जो था पैकेज वो ख़त्म कर दिया है, $210 का पैकेज था वो भी ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए बड़े पैकेज रह गए हैं। तो बड़े पैकेज $410 का यदि आपके पास इतना अगर नहीं हो पाता है तो इंस्टॉलमेंट में भी आप $40 पर मंथ से आप ले सकते हैं। इसके बाद में दूसरा पैकेज है $680 पर मंथ, $680 का। ठीक है, तीसरा पैकेज है $1370, एक ही बार में आप ये आएंगे सारे $2740, फिर $5000, फिर ये $10,000। ठीक है, और भी इसके बाद में स्टेप 2 में यहाँ पर किस तरह से आपको पेमेंट करना है, क्रिप्टो करेंसी, परफेक्ट मनी या फिर कार्ड के थ्रू आपको करना है। स्टेप 4 में आप जाएंगे, आगे बढ़ना है, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, पेमेंट करना है। अगर पेमेंट सिस्टम नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी वीडियो प्ले लिस्ट की, वहाँ से आपको देख लेना कैसे पेमेंट करना है। ओके, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और जो भी मनी रोटेशन वाले यहाँ पर प्लान आते हैं उनसे बच के रहें, वहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। आप अगर वहाँ पर ये बताया जाता है कि आप 2 लोगों को जोड़ना है, कंपलसरी है, तो समझ लीजिए उसमें आगे स्कोप नहीं है। 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो बंद होनी है जब वहाँ पर ज्वाइनिंग आनी बंद हो जाएंगी। वैसे ही आपका इनकम भी बंद हो जाएगा और वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बताया जाता है आपको फिक्स पेमेंट मिलेगी, मंथली आरओई मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, पर डे इतनी भी इनकम आपको मिलेगी। तो वो भी अगर वहाँ से ज्वाइनिंग जैसे ही आनी बंद हो जाएंगी, लोग पैसे लगाना बंद कर देंगे, वहाँ पर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, आगे तक नहीं जा पाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे लगाएं जहाँ पर संभावना हो आने की। ठीक है, जिसमें ये कहा जाता है कि नहीं इतना वो पर मंथ डेली आएगा ही आएगा, तो वो समझ लीजिए कि अगर इतना आता है 2 दिन में पैसे डबल, 24 घंटे में पैसे डबल, 48 घंटे में पैसे डबल, 1 महीने में पैसे डबल, 1 साल में पैसे डबल, तो ऐसी स्कीम में पैसे बिल्कुल भी ना लगाएं, नहीं तो डबल तो नहीं होगा, बाकी जो आपके पास है वो तो चला जाएगा। ओके, तो जिन लोगों ने यहाँ पर धोखा खाया है, जिन्होंने पैसे
पहले पैसे लगाए होंगे तो उनको पता होगा कि किस तरह से यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है। वो लोग समझ भी गए होंगे, इसलिए उन्होंने पहले $10 का ट्राई किया होगा और पता चल गया कि इस तरह के प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगाने चाहिए। ओके, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप अगर पूरा देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। फिलहाल कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू।